नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग माइंडेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूं, जिसमें आप लोग के साथ मैं चर्चा करने वाला हूं कि पजल को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज जानते हैं। आपके लिए मैं आज LIC AO और ADO का पजल लेके आया हूं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए आप मेरे साथ बने हुए रहें, और इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दे और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दे। आइए आपके साथ आपके साथ एक पजल क्या है। सबसे पहले आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि 1 से 2 मिनट का टाइम ले और 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप अपने प्रैक्टिस को देखिए, मैं कहां पे अभी स्टे कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने टाइम लिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 8 पर्सन है। कितने हैं? 8 पर्सन हैं। PQRSTUV and W सिटिंग इन ए रूम इन ए सिंगल रो। एक सिंगल रो होता है। एक सिंगल रो में 8 पर्सन क्या हुए? बैठे हुए हैं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर में नहीं बैठे हुए। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। सभी का सभी डायरेक्शन एक ही है। सबका सब डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। ये ध्यान रखना है। तो आइए आप लोग सॉल्व करवाते हैं। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए यहां से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या लिखा हुआ है? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन T एंड P। केवल एक पर्सन बैठे हुए हैं। केवल कितने पर्सन बैठे हुए हैं? एक पर्सन बैठे हुए हैं। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? T और P के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। हमको तो पता नहीं कहां बैठेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? पहले कंडीशन को नोट करना सीखेंगे। हम लोग नोट कर दिए। चलिए आगे क्या कर रहा है, देखिए number of persons to the left of Q is one less than to the right of Q। मतलब Q के राइट में जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, मतलब Q के दाएं जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे एक व्यक्ति कम है। नंबर पर्सन ऑफ द लेफ्ट। ठीक है, इसके कहने का मतलब है क्या? वन कम है। किधर? Q के जो राइट में जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, मतलब Q के राइट में जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 बैठे कि 3 बैठे 4 बैठे, कुछ भी बैठा, मतलब X बैठा हुआ है, इसके जो लेफ्ट में बैठेगा इससे एक कम बैठेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखना है। Q में जितना राइट में व्यक्ति बैठा हुआ है, जितना दाया में व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे एक व्यक्ति हमेशा कम रहेगा। एक व्यक्ति हमेशा कम रहेगा। तो आइए आप पढ़िए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 2 पर्सन सीट बिटवीन T एंड S। 2 पर्सन क्या बैठे हुए हैं? T और S के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए। एकदम सही बात है। T 2 व्यक्ति S, T और S के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। V सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ U। U के राइट में सेकेंड कौन बैठा हुआ है? V बैठा हुआ है। U के राइट में सेकेंड कौन बैठा हुआ है? V बैठा है। मतलब U के दाएं को दूसरा V बैठा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? T सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q। Q के इमीडिएटली लेफ्ट मतलब तुरंत बाएं बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है। तो ये भी लिख दीजिए। Q के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है। चलिए ये भी हम कंडीशन को नोट कर दिए। चलिए W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। W क्या है? V का नेबर नहीं है। मतलब जहां W होगा वहां V नहीं होगा, जहां V होगा वहां W नहीं होगा। मतलब W V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को तो कंडीशन को नोट कर ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन पे गौर करेंगे। कौन सा कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड है और मेरा ये कंडीशन में की पॉइंट क्या है। की पॉइंट को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए की पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है। अगर इस क्वेश्चन में आप की पॉइंट नहीं पकड़िएगा तो क्वेश्चन आपसे 3 मिनट एक्सेस भी जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए की पॉइंट पकड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। मेरा इस क्वेश्चन में की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है? 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। पहला ये तो कंडीशन हो गया। पहला कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। और ये बोला है, क्या बोला है? Q के दाएं जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, Q के दाएं जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बाएं उससे एक व्यक्ति कम है। और मेरे पास पर्सन कितना है? 8 पर्सन है। तो हमेशा सोचिए। अगर हम आपको समझाते हैं, देखिए अगर Q के बाएं, सपोज जब 3 व्यक्ति हम मान लेते हैं, Q के दाएं 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, इससे Q के बाएं एक व्यक्ति कम बैठेगा, मतलब 2, मतलब 3 व्यक्ति ई हो गया। Q एक व्यक्ति हो गया। 2 3 2 5 1 6 व्यक्ति बैठ रहा है। हमको बैठाना कितना है? 8 व्यक्ति को बैठाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? Q तो यहां होगा,
क्यू यहाँ क्यू के बाएं, क्यू के दाएं कितना व्यक्ति होगा बोलिए? 4 व्यक्ति। सपोज डेट हम क्यू के दाएं 4 व्यक्ति बैठाते हैं, क्यू के दाएं कितना व्यक्ति बैठाते हैं? 4 व्यक्ति बैठाते हैं, तो क्यू के बाएं कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक व्यक्ति कम होगा, तो एक व्यक्ति कम 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 व्यक्ति पुर जाएगा, एक तो क्यू हो गया, क्यू के दाएं 4 व्यक्ति, बीच में एक 5, बाएं 3 व्यक्ति, मतलब 8 व्यक्ति मेरा पुर गया। इसका मतलब मेरा कंडीशन क्या आ गया? हम की पॉइंट को समझ लिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम कम से कम पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को मिल गया की पॉइंट मिल गया। क्या की पॉइंट मिला? क्या की पॉइंट वाला बताइए आप लोग? की पॉइंट हमें मिल गया कि क्यू के दाएं 4 व्यक्ति बैठाना है और क्यू के बाएं 3 व्यक्ति बैठाना है और 8 व्यक्ति बैठाना है, हम लोग को मिल गया। अब हम लोग बैठा देंगे, हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे क्यू को, बैठा देंगे क्यू को, क्या करेंगे? बैठा देंगे बीच में। क्यू को अगर बैठा दिए, क्यू के दाएं कितना व्यक्ति बैठाना है? 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 बैठा दिए। और क्यू के दाएं कितना बैठाना है? अगर क्यू के दाएं 4 व्यक्ति बैठा दिए तो क्यू के बाएं 1 व्यक्ति कम बैठाना है, तो 3 व्यक्ति बैठा दीजिए, 1 2 3, मेरे देखिए 8% हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% हो गया। 8% हो गया तो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? इजिली अब सॉल्व हो जाएगा। कम से कम पॉसिबिलिटी लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है? क्यू के बाएं टी बैठा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ देखिए कंडीशन में नोट किए हुए, क्यू के बाएं टी बैठा, ये भी कंडीशन लिखा दीजिए, क्यू के बाएं टी बैठा हुआ है, बैठा दिए। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, टी पहले से बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति इधर नहीं होगा, 2 व्यक्ति एस यहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे एस हो जाएगा, टी 2 व्यक्ति एस हो गया। अब टी और पी के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, टी एक्चुअली पहले से दिया हुआ है, या तो पी यहां होगा या तो पी इधर होगा, दोनों साइड हो सकता है, बोथ साइड हो सकता है, क्योंकि टी और पी के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए मेरा ये भी कंडीशन पूरा हो गया। अब कंडीशन मेरे पास 2 कंडीशन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? यू के दाएं को दूसरा भी बैठाना है और डब्ल्यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। तो यू के दाएं को दूसरा भी बैठाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? अगर यहां पे देते हैं तो टी पहले बैठा हुआ है, यहां देते हैं क्यू पहले बैठा हुआ है, यहां देते हैं तो नहीं हो पाएगा। मतलब पी जहां पे पी के ऊपर बैठा यहीं पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पी यहां हो जाएगा। तो हम लोग एक ही कंडीशन हमको बच रहा है यू यहां बैठाने के लिए, और यू के दाएं को दूसरा भी यहां पे क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। यू के दाएं दूसरा भी बैठ गया, हाँ सर बैठ गया। चलिए बैठ गया तो अच्छी बात है, बैठ गया तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या था? पी था, चलिए बैठ गया। अब क्या कह रहा है? डब्ल्यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी तो एक्चुअली पहले से है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और बच गया कौन? पी क्यू आर एस टी यू, बच गया। आर हुआ है? आर नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। हम लोग का कंडीशन फुलफिल हो गया। तो आप लोग को पजल बनाने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी लेके मत बनाइए, की पॉइंट पढ़िए, इसमें क्या कुछ कहना चाह रहा है। अगर की पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन कम से कम पॉसिबिलिटी में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए इस पे हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। इस पे क्या करते हैं? आप लोग को क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हु सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? यू के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? यू के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? बोलिए, यू के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? क्यों बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? क्वेश्चन में कौन सा फॉल्स है? पहला क्या लिखा हुआ है? P sits at the one of end of the row, P क्या बैठा हुआ है? एक इंड रॉ पे बैठा हुआ है। देखिए P तो नहीं बैठा हुआ इंड रॉ पे, P क्या बैठा हुआ है? इंड रॉ पे बैठा हुआ है, एकदम सही है। क्या है? एकदम लेफ्ट में U बैठा हुआ है, एकदम सही है। चलिए ये भी सही है। There are 2 persons between U and R, U R के बीच में कितना? 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए U R 2 व्यक्ति, S और B बैठा हुआ है, ये भी सही है। नो वन सीट्स बिटवीन W और T, W और T के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, ऐसा देख ले है क्या? ये भी सही है। W और T के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ S, S के राइट में सिर्फ 1 पर्सन बैठा हुआ है, नहीं, S के राइट में 2 पर्सन बैठा हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन T एंड R, T और R के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? देखिए T यहाँ पे है, T 2 व्यक्ति, R 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठा हुआ है। कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 4 व्यक्ति। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है? हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रॉ, एंड ऑफ द रॉ में कौन बैठा हुआ है? एंड ऑफ द रॉ में कौन बैठा हुआ है? P और कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या क्या मेरा क्वेश्चन था? P था, W था, T था, Q था, U था, S था, V था और क्या था? R था।
तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा बोलिए, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो कौन, पी आर बैठा है, पी आर में से कौन है, आर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन द सर्टेन वे, कुछ इसमें क्या है, एक सर्टेन वे में है। इन द फॉर्म ग्रुप, कोई ग्रुप में है। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप, कौन सा ग्रुप में एक्स में नहीं है। देखिए पीडब्ल्यू की अगर बात करें, पीडब्ल्यू की अगर बात करें, पीडब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, चलिए। डब्ल्यू टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है, चलिए ये भी सही है। एस यू, एस यू इमीडिएट लेफ्ट है, सही है। क्यू टी, क्यू टी भी इमीडिएट लेफ्ट है, लेकिन एस टी क्या है, एस टी तो इमीडिएट लेफ्ट नहीं है। वन बाएं को क्या है, तीसरा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ओड हो गया। क्या हो गया, ये 4 एक तरह का कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन 5 क्या कर रहा है, एक तरह का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोग को 100 पजल सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें आज से दूसरा मैं पार्ट करवाया हूं, और मैं इसमें क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप इस चैनल पे बने हुए रहे, और अपने, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और फ्रेंड के साथ